अब रात के 9:30 हो गए हैं और आज है वार वीरवार। और मैं बताऊं, कई दिन से मैं सोची थी मैं वीडियो नहीं डालूं क्योंकि यही बात है, कहीं मेरी बात का किसी को बुरा ना लग जाए, कोई ये ना सोचे कि हम पे बना रही क्योंकि आजकल के टाइम का भी कोई भरोसा नहीं। लेकिन 2-3 कमेंट एक बंदे के भी ऐसे आ रहे हैं, वो कहते दीदी आप जो भी वीडियो बनाती हो ना वो हमसे रिलेटिव होती है। और वो कहते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी में, यानी कि उनकी ज़िंदगी में वो घटित हो चुका है। वो चाहे सास के प्रति है, चाहे देवर के प्रति, चाहे किसी के भी प्रति है, कहते कोई ना कोई बात ऐसी होती है आपके टॉपिक में जो हमसे रिलेटिव होती है, वो हम पे बीत चुकी होती है। तो मैं सोची हाँ ये बात तो कि दीदी हम क्या करें क्या नहीं करें। उसने मेरे से कहा पर्सनली कि दीदी ये बात तो है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम अपनी सास को चाहे कितनी भी इज्जत दे लें, कितनी भी उनका मान सम्मान कर लें, लेकिन उनके मन में हमारे प्रति जो धारणाएं बन गई है ना वो ही रहेगी। चाहे हमारे उसकी नज़रों में दूसरी बहू जो अच्छी बन गई है ना वो अच्छी ही साबित रहेगी, चाहे वो कितना भी गलत काम कर ले, कितनी भी झूठ बोले, कितना भी मतलब कि इधर उधर की चुगली चाटे कुछ भी कर ले, वो जहाँ मर्जी कहीं भी घूम के आ जाए, कहीं भी चली जाए, कुछ भी है, मतलब कि उसकी गलत बात भी ठीक होती है दीदी और हमारी सही बात भी गलत होती है। मेरे को लगा कि हाँ ये बात तो है। बहुत से घरों में ऐसा होता है भाई, जहाँ सास एक बहू से कटना शुरू कर देती है तो बस उसकी तो हर सही बात भी गलत, उसको बात बात पे मीन में पता नहीं उसको क्या रहती है कि हाँ भाई उसको ऐसी कुचन्नी रहती है कि हाँ इस बहू को कुछ ना कुछ टोंट करूँ। वो काम भी करती रहती है, सब कुछ करती रहती है। इसमें एक बंदी ने कहा मैं सारा काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ दीदी मेरे साथ, फिर भी मेरा कुछ मतलब कि किया दिखाई ही नहीं देता है। जब से भी मेरे देवर की शादी हुई है तो मेरी सास सिर्फ देवर जो छोटी वाली है उसकी तरफ इतनी झुक गई है कि मेरा कुछ भी नहीं है। ये सोचो, जो मैंने इतने सालों तक मतलब कि अपनी सास की सेवा की है वो सास को दिखाई नहीं दे रही है बिल्कुल भी। उनकी हारी बीमारी में मैंने उसका इतना साथ दिया, सब कुछ किया, लेकिन नहीं, अब उसके लिए जो कुछ भी हो गई है, वो जो दौरानी आई है ना छोटे वाली, सब कुछ वो ही हो गई है। बस उसको ही कहीं घूमने के मतलब कि वो कहती है आज तक उसको कभी घूमने के लिए नहीं भेजा मम्मी ने, और लेकिन छोटे वाले को आते ही कहीं कहीं घूमने भेज रहे, कभी कहीं घूमने भेज रहे। देखो भाई मन तो दुखी होता है, एक के लिए तो माँ बन गई है, एक के लिए मौसी बन गई है, ये तो बहुत गलत बात है। उसने अपने नीचे का पोर्शन दिखाया कि देखो दीदी ये सारा जो कुछ बना हुआ है, सब कुछ जो कुछ बना हुआ है ये भाई इसके बच्चों के पापा ने बनवाया था, लेकिन अब हमें सिर्फ रहने के लिए सिर्फ एक ऊपर एक कमरा दे रखा है, सिर्फ उसे एक कमरे में रहती हैं, सब कुछ उसी में, जो कुछ भी है, एक छोटा सा बाथरूम है, कुछ भी है, मतलब कि ये है धूप आ रही है सीधी है तो पानी आ रहा तो अंदर दरवाजों में से अंदर जा रहा है, टूटा फूटा खिड़कियां सब कुछ टूटी पड़ी हैं। लेकिन वही बात है ना, कोई कहते हैं ना जब शरीर बंदा हो तो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जो माँ बाप के सामने कभी अपनी जबान नहीं खोलता, तो माँ बाप भी ये नहीं सोचते चलो ये बंदा नहीं बोलता है, ये नहीं कुछ बोलेगा अपने प्रति ना अपने बच्चों के प्रति, तो हमें तो सोचना चाहिए इसके प्रति और इसके बच्चों के प्रति, पर नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। वो तो सोचते हैं ठीक है भाई जिसको जितना काटा जाए ना काटे। वो तो सिर्फ मैंने एक अपने कई टॉपिक में बताया था कि भाई माँ बाप को या तो सबसे बड़ा बेटा पसंद होता है या सबसे छोटे वाला पसंद होता है। तो इस केस में ऐसा हुआ कि माँ बाप को सचमुच में सबसे छोटे वाला ही पसंद है, बाकी जो है ना भाई बड़े वाला है उसकी कोई इज्जत नहीं है, कुछ भी नहीं है, बल्कि उस गम में शराब पीना भी शुरू कर दिया उस बड़े ने। पर ना माँ बाप को बिल्कुल दिखाई नहीं देता कि हमारा बच्चा बिगड़ा जा रहा है, और माँ बाप को क्या लग रहा है कि ठीक है अच्छा है ये बड़े वाली तंग पा रही है ना, शराब पी रहा है चाहे कुछ भी पी रहा है, इसको और परेशान करे और परेशान करे, अच्छा है। वो ये नहीं देख रही इसके परेशानी के चक्कर में वो तो अपना शरीर खराब कर रहे हैं, उसको समझाने के बजाय उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इस टॉपिक पे जिसने उस बंदी ने मेरे को बताया था, मैं इस पे पहले भी एक वीडियो बनाई थी। भाई पता नहीं कैसी सास हो जाते कैसी नहीं, अगर नहीं बनती ना तो उस बंदी को अलग ही कर दो ना भाई तुम। अगर तुम्हें अपनी वो बहू इतनी भाई आंखों में खटकती है, कुछ भी है, उसका हिस्सा दे दिवा के उसको अलग करो, पर ना उसका हिस्सा भी नहीं देना, उसके कुछ ज्वेलरी भी उसको वापस नहीं लौटानी, कुछ भी नहीं करना है। बस ये है कि वो तो किसी तरह ना बच्चों समेत खत्म हो जाए, सब कुछ जो कुछ हो छोटे के पास आ जाए, या जिसे वो चाहती है उस बड़े के पास चला जाए। क्यों भाई उसको क्या कहीं से उठा के लेकर आई थी? या तो ये हो सकता है वो एक उसके भाई किसी बस मैं क्या बोलूँ कुछ मुंह से निकल गया तो फिर वो कहेगी नहीं दीदी आपको इतना भाई बुरा नहीं बोलना चाहिए था मेरी सास के लिए, ठीक है ना। ये होता है कि फिर तो उसकी जिसको वो पसंद करती थी वो तो उसकी औलाद है इसलिए उसको इतना चाहती है, और जिसको नफरत करती है ये उससे है जिसको वो नहीं चाहती थी लेकिन फिर उसके पल्ले बंध गई, फिर तो मेरे को यही कहा जाएगा भाई। पता नहीं भी कैसी कैसी सास हो जाती कैसी नहीं होती है भाई। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, पर मैं उसके प्रति भी मैं बहुत संवेदनशील हूँ,
संवेदनशील हूँ बहुत ज़्यादा उसके प्रति भाई। जो बताओ वो किससे कहे अपना दुख, क्योंकि वो बेटा तो जो उसका जो हस्बैंड है वो तो पी के पड़ जाता है, उसको ये होश नहीं है मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, मेरे बच्चे किस हालात में नहीं है। हैं पहले एक बच्चा था फिर 2 हो गए हैं, उसको ये भी नहीं कि अभी इनके पालन पोषण कैसे होगा कैसे नहीं होगा, और 2 से फिर 3 भी हो गए हैं। बताओ भाई 2 बिटियाँ हो गई हैं, 1 बेटा हो गया, तो उनको क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो ऐसे पिता रहेगा है। और माँ जो सास है उसके कान पे जूं नहीं रहेंगी, उसको तो ये हो रही है मस्त हो रही है, बस उसको कोई मतलब नहीं है। उसको तो ये है कि एक बार पड़ोसी का दुख देख के भी है ना किसी की आत्मा पिघल जाती है, लेकिन उस माँ की नहीं आत्मा पिघलती है भी उसको ये देखते हुए कि हाँ भी मेरे पोता पोती कैसे परेशान हो रहे, मेरी बहू कैसे परेशान हो रही है। नहीं भाई उसे कोई मतलब नहीं हो, तो सोचती है हाँ अच्छा खूब परेशान हो। उसको तो जो कुछ दिखाई दे रही है नई नवेली जो छोटी आई है ना, वो उसके पता नहीं ऐसे क्या भर भर उसके लिए क्या लेके आई है, हैं? उसके लिए तो उसका भाई ये है आगे से आगे उसको गरम गरम पराठे बना के अपने हाथ से खिला रही है, गरम गरम खीर बना के खिला रही है, कभी इसको नई साड़ियाँ दिलवा रही है। भाई वाह। और जो बड़ी ने जो कुछ इतना करा उसको सब कुछ मतलब कि सब कुछ भूल गई उसका, तो भाई कमाल है भाई। ये माँ है। सुना था कि भाई पूत का पूत हो सकता है पर माँ कुमाता नहीं होती, पर भाई आज के टाइम में तो मैं तो कहती हूँ सब कुछ हो सकता है, माता भी कुमाता हो सकती है भाई। देखा है ऐसा एक नहीं कितने देखे, कितने यूट्यूब पे ऐसे आती हैं ऐसी वीडियो कि भाई माँ अपने बच्चे को दूध मुँह बच्चे को छोटे बच्चे को उठा के फेंक देती है, कुत्तों के सामने फेंक देती है, ऊपर से फेंक देती है या किसी के हवाले भी कर देती हैं। ये बताओ ये है आजकल की माँ, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, ठीक है ना। पर वही बात है ना, जब पता चलेगा बुढ़िया को, अभी नहीं पता चलेगा भाई उसकी सास को, उसको जब पता चलेगा, जब जिसके पीछे वो छोटी के पीछे पागल हुई बैठी है ना, जब वो छोटी उसको दुत्कारेगी, उसके पिछवाड़े पे लात मारेगी ना, तब उसको बड़ी की ही याद आएगी। मतलब वो बड़े जो सरी बहू होती है तब उसकी याद आएगी। मैंने कई बार देखा जो जितनी गलती वैसे बहुओं की होती है, वो अपनी सास को कितनी भी इज्जत दे ले, कितनी भी इज्जत दे लो, कहते हैं ना कि भाई किसी को है ना इज्जत हजम नहीं होती, उसको तो वहीं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात उनका वो हाल होना होता है। उसे ये नहीं देखा कितने सालों से ये सेवा पानी करे, बदलेगी कोई? वो जो कल की आई हो बिना उसके भी सेवा पानी देखे उसके पीछे लू मरिए जा रही है, इससे भी बिगाड़ के बैठ जाएगी और वो तो तेरी करेगी बड़ी अच्छी सेवा। अरे दोनों को मौका दे, मैं ये नहीं कह रही छोटी बुरी है या बड़ी बुरी है, दे तो दोनों को मौका दे, कहे तो दोनों को कहे ना, तो किसी को भी मत कहे। भाई क्या कहें क्या नहीं कहे समझ में नहीं आ रही। मैं सोची चलो भी उसमें बार बार कमेंट में उसका हाइड कर देती थी, मैं कहीं कोई ये ना कहे, अगर किसी को देखना भी है फिर भी कमेंट जाके पढ़ सकते हो। कुछ उसे कमेंट है, हाँ दीदी मेरे साथ भी सेम ही ऐसे ही होता था, मेरी सास बिल्कुल मेरे साथ ऐसे ही करती थी। अब उसने मुझे मैसेज किया है, मैं नहीं बताऊंगी कहाँ किया कैसे किया, व्हाट्सएप पे क्या कैसे किया है। दीदी इस बात पे मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं उसे क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ कैसे। भाई वो अभी पीछा तो देखो है तो कुछ जो कुछ भी है तो भाई अपने परिवार का हिस्सा, पर हाँ ये परिवार ये ऐसे परिवार होते हैं, ऐसे होते हैं। मैं उससे कहती हूँ बेटा बहन जो भी है, कहते हैं जिस रास्ते ना जाए वो घर भला। आज के टाइम में हर घर की यही कहानी है, किसी को बड़ी प्यारी है तो किसी को छोटी प्यारी है, किसी को बीच वाली प्यारी है और किसी सास को तो कोई भी प्यारी नहीं है, किसी को तो भाई तीनों चारों ही प्यारी हैं। हर तरह की सास भरी पड़ी है रंग बिरंगी, समझ गई ना। मत टेंशन लिया कर, जब वो तेरी टेंशन नहीं ले रही ना तू भी टेंशन मत ले, मिट्टी डाल सुसरी पे, बस बात यही है। शायद कहने में थोड़ा तलक लहजा आ गया है, पर वो क्या करें भाई, तेरी इतनी विपदा देख के और सुन के ना बहुत जी दुखी हुई। शायद ये ऐसी कोई दुखी औरत होगी भाई जितनी परेशान बहन तू है। चलो ठीक है भाई, अपलोड भी कर दूँ ये वीडियो ताकि देख सके। बस मैं इतना ही कहूँगी, टेंशन मत ले, हर घर की यही कहानी है, हर तीसरी बहू के साथ यही कहानी है, दूसरी भी हो सकती है हर दूसरी बहू के साथ। चलो भाई।